ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 13 जो कि NCERT का चैप्टर नंबर 13 है और ये चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर को आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। क्या देखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो हम लोग इससे पहले एक चैप्टर पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और उस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि किसी एक कंडक्टर में करंट किस तरह से फ्लो करता है, किसी एक कंडक्टर में करंट किस तरह से फ्लो करता है और करंट फ्लो करने का रीजन क्या है। ये सब सारे चीजों को हम लोग देखे थे और जो है वहां पर हम लोग उसको समझे थे। तो उसी चीज को पढ़ने के दरमियान हम लोग पढ़े थे कि जब किसी एक कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो 3 तरह का इफेक्ट को जनरेट करता है। कितना? 3 तरह का इफेक्ट को जनरेट करता है। मींस जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो सबसे पहला इफेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो। दूसरा इफेक्ट जो है वहां पर होता है क्या? हीटिंग इफेक्ट, है ना। और तीसरा जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इससे पहले वाले चैप्टर में जो कि इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिए थे और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसके बारे में भी पढ़ लिए थे। अगर आप उस चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इसी लेक्चर के प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन में आपको जो है उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं। अभी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो थोड़ा सा हम पीछे चैप्टर में जाते हैं, है ना, और एक कंडक्टर को हम लोग किस तरह से उसमें करंट फ्लो करता है उस चीज को देखते हैं और यहां से किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा उस चीज को देखने का प्रयास करते हैं। ये एक कंडक्टर है ना, कोई एक वायर है जिसके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेते हैं, है ना। कोई भी एक कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ही होगा, है ना। हम लोग पिछले चैप्टर में इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है ना, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो मूव क्यों करता है उसको भी हम लोग जानते हैं कि जब हम इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। और इस इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के कारण हम लोगों को जो है यहाँ पर दिखेगा क्या? एक दिखेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स करंट जो है उसमें मिलेगा हम लोगों को, है ना। दूसरा जो है हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट। और तीसरा क्या मिलेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये तीसरा इफेक्ट मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले करंट को जो है हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी हम लोग लास्ट चैप्टर में उसको पढ़ चुके हैं। तो अभी जो है हम लोगों को पढ़ना है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा किसी कंडक्टर में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तभी जो है एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो जनरेट करता है। और इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले हम लोगों को कौन बताएं? इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले हम लोगों को ऑरस्टेड ने बताया। ऑरस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। कैसे बताया? कि वो एक दिन जो है खेल खेल में क्या किए, उसके मीन्स उनके हाथ में जो है क्या था? कंपास था। कंपास जो मैग्नेटिक नीडल वाला कंपास है वो कंपास था उनके पास। तो वो खेल खेल में जो है
एक दिन वो कंपास जो है किसी दीवार में इस तरह से जाके वो इस तरह से वो कर रहे थे, तो वो एक चीज नोटिस किए कि जहां पर उस दीवार से होकर इलेक्ट्रिक वायर गुजरा है ना, जो हम लोग के घर में वायरिंग होता है, उस वायरिंग का तार जहां जहां से गुजरा है, वहां पर जैसे ही वो कंपास को ले जा रहे हैं, उसका जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, उसमें जो है वो फ्लक्चुएशन को देख पाते हैं, फ्लक्चुएशन को देख पाते हैं। मीन्स वो जो नीडल है वो फ्लक्चुएट करता है ना। तो उस फ्लक्चुएशन के कारण उनके दिमाग में आया कि आखिर ये जो वायर जहां जहां से पार हो रहा है, वहां पर जब ये कंपास जो है वहां पर पहुंच रहा है, तो उसमें डिफ्लेक्शन क्यों शो हो रहा है, फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है वो। तो वहीं से जो है वो ऑरस्टेड जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट को लाते हैं और हम लोग के बीच में जो है वो उस चीज को जो है प्रस्तुत करते हैं। अब जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को तो हम लोग समझ गए कि जो है जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसी कंडक्टर में, तो वहां पर 3 टाइप का जनरेट होगा इफेक्ट, है ना। सबसे पहला करंट जो है जनरेट होगा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा, और तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को ऑरस्टेड नाम का जो साइंटिस्ट थे वो दिए थे। अब जो है हम लोग सबसे पहले चलते हैं मैग्नेट की ओर, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है जनरेट होगा, तो मैग्नेट को भी हम लोग को समझना जरूरी है ना। तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट एक वैसा सब्सटेंस है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे वस्तुओं को, जैसे ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, वो अपनी ओर खींचेगा, है ना। तो मैग्नेट को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट, है ना, which attracts what? Iron, nickel, cobalt like materials, that is known as magnet, that is known as magnet, है ना। जो सब्सटेंस या फिर जो वैसा ऑब्जेक्ट जो आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं, उसी को हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। और मैग्नेट का जो है, मैग्नेट जो है वो डिफरेंट शेप्स का पाया जाता है। मैग्नेट जो है वो डिफरेंट शेप्स का पाया जाता है। तो कुछ शेप्स के बारे में अभी हम जिक्र करेंगे यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जो मैग्नेट हम लोग के डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है, जो कि हम लोग आसानी से देख पाते हैं, वो मैग्नेट है बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट होता किस तरह से है? तो बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड की जैसा होता है ना। इस तरह से एक बार मैग्नेट हो सकता है जिसमें 2 पोल होते हैं। क्या? 2 पोल, है ना। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। दूसरा शेप का भी मैग्नेट पाया जाता है। हॉर्स शू मैग्नेट भी पाया जाता है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट भी पाया जाता है, स्फेरिकल मैग्नेट भी पाया जाता है। दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट विच इज फाउंड इन आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग के डे टू डे लाइफ में जो है ये सब शेप्स का मैग्नेट्स पाया जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो मैग्नेट यूज होता है वो है बार मैग्नेट, है ना। और सभी मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, है ना। 2 पोल होते हैं। इस पोल को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, है ना। इस पोल को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आइए इसको समझते हैं सबसे पहले, है ना। मान लेते हैं कि कोई एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट हमको दिया गया है, और इसका पोल का हमको डिटर्मिनेशन करना है। हम नहीं जानते हैं कि कौन सा पोल मीन्स कौन सा साइड जो है इसका, कौन सा पोल है, हम नहीं जानते हैं इसके बारे में, है ना।
मीन्स ये एंड कौन सा पोल है और ये एंड कौन सा पोल है, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आई हैव टू आइडेंटिफाई विच पोल इज नॉर्थ एंड विच पोल इज साउथ, है ना। तो हम लोग कैसे इसको जो है जान सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई मैग्नेट का हमको पोल के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना हो या पोल के बारे में जानना हो, तो हम क्या करेंगे, उसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, है ना। कोई धागे के सहारे उसको जो है हम फ्रीली सस्पेंड कर देंगे। फ्रीली मीन्स कहने का मतलब है कि वो मैग्नेट जो है कहीं से किसी ऑब्जेक्ट से या कहीं कोई दीवार से टकराना नहीं चाहिए, वो फ्रीली जो है वो मूव होना चाहिए उसको, है ना। तो फ्रीली उसको जो है हम सस्पेंड कर देंगे कोई धागे के सहारे उसको, ताकि वो इजीली जो है कोई भी डायरेक्शन में खुद ब खुद मूव कर पाए, है ना। तो जब हम किसी मैग्नेट को उस तरह से सस्पेंड कर देंगे फ्रीली, तो अब जो है वो मैग्नेट जो है वो खुद ब खुद क्या होगा कि जो अर्थ का अलाइनमेंट है, अर्थ का जो हम लोगों का, अर्थ में हम लोग का 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये जो मैग्नेट है वो जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, है ना। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वो मैग्नेट जो है वो नॉर्थ और साउथ की ओर इंडिकेट करता हुआ इस तरह जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग जो है पोल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। किस तरह से कि जो पोल है ना, मींस मैग्नेट का वो एंड जो अर्थ के नॉर्थ पोल की ओर इंडिकेट कर रहा है या फिर अर्थ के नॉर्थ पोल की ओर जो है हो गया है, वो जो है हम लोग के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। और जो एंड अर्थ के साउथ डायरेक्शन की ओर अलाइन कर रहा है, साउथ डायरेक्शन की ओर दिखा रहा है, वो जो है मैग्नेट का साउथ पोल होगा, है ना। तो हम क्या बोले कि जो है जो पोल मैग्नेट का जो पोल अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन की ओर अलाइन करेगा वो जो है मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, और जो भी पोल मैग्नेट का अर्थ के साउथ डायरेक्शन की ओर अलाइन करेगा वो जो है मैग्नेट का साउथ पोल होगा, है ना। तो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ एनी मैग्नेट। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ एनी मैग्नेट, है ना। तो इस तरह से भी हम लोग जो है किसी भी मैग्नेट के पोल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं उसके पोल्स के बारे में, है ना। अब जो है हम लोग यहां पर जो है मैग्नेट के क्या उसके मैग्नेट के पोल्स के कारण जो उसमें प्रॉपर्टी पाया जाता है उसको अभी हम लोग देखेंगे, है ना। उसको हम लोग देखेंगे, क्या लिखेंगे उसको, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, है ना। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा कि जो मैग्नेट का लाइक पोल होगा वो जो है ऑलवेज इट विल रिपेल टू ईच अदर, है ना। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, है ना, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, है ना। मींस हम क्या बोल रहे हैं, लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। अगर मान लीजिए कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। साउथ पोल और साउथ पोल है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या बोल रहे हैं कि लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, है ना। कोई भी मैग्नेट का अगर लाइक पोल को हम लोग एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो वो जो है रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना। उसी तरह यहां से हम लोग दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, क्या कि अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट्स ईच अदर, है ना। मींस जो अनलाइक पोल होगा मैग्नेट का, है ना, अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर।
मैग्नेट का जो अनलाइक पोल होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इधर मान लीजिए साउथ है और इधर नॉर्थ है, तो क्या करेगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, है ना। ये क्या है, कोई भी मैग्नेट का ये जो है प्रॉपर्टी होता है। कोई भी मैग्नेट का क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है ना। तो हम लोग आज के लेक्चर में क्या देखे, इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि मैग्नेट के बारे में हम लोग समझे और जो है इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से जनरेट होता है उस चीज को हम लोग समझे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, आगे लेक्चर को शेयर भी करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।